नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने मतदान का समय 1 घंटे बढ़ाया। 19 सितंबर को भरे जाएंगे पर्चे। नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन मनाने को लेकर राजस्थान में चल रहा सेवा सप्ताह। विधानसभा में छात्र छात्राओं ने निकाला पैदल मार्च। उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन के दौरान सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने इस बार पंचायत चुनाव के लिए होने वाले मतदान के समय में 1 घंटे की बढ़ोतरी की है। चुनाव आयोग का मानना है कि इससे मतदान केंद्रों पर भीड़ एकत्रित नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा सकेगी। कोरोना काल में हो रहे पंचायत चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए हैं। इन कदमों के तहत में चुनाव आयोग ने मतदान का समय 1 घंटे बढ़ाकर प्रातः 7:30 बजे से शाम 5:30 रखा है, ताकि एक साथ अधिक मतदान एकत्रित ना हो और सभी अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सके। वहीं 3,848 पंचायतों के चुनाव के लिए गठित मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या भी 1100 से घटकर 900 कर दी गई है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। नाम निर्देश पत्र प्रस्तुत करने और संवीक्षा के समय में 30 मिनट की बढ़ोतरी की गई है। आयोग ने इसके अलावा पंच सरपंच का चुनाव लड़ने के इच्छुक कोविड-19 पॉजिटिव लोगों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी पीपीई किट पहनकर अलग कमरे में उनके नामांकन पत्र स्वीकार करेगा। इस प्रक्रिया में जो भी खर्चा होगा वह प्रत्याशी को वहन करना होगा। और अब खबर जोधपुर के ओसिया से, जहां पर राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में मीट की दुकान खोलने के आदेश के विरोध में श्री गुरु जम्बेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट ओसिया तथा बिश्नोई नवयुवक मंडल एवं बिश्नोई समाज ओसिया के गुरुवार को अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जगराम बिश्नोई ने के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आदेश को वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में मीट की दुकान खुलवाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसे लेकर प्रदेश की जनता विशेषकर बिश्नोई समाज में भारी रोष है। मीट की दुकान अधिक होने से जीव हत्या को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र में स्कूली व छोटे बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग शाकाहारी हैं और जो इस आदेश का घोर विरोध करते हैं। बिश्नोई समाज के श्री गुरु जम्बेश्वर महादेव मंदिर भगवान की ने बताया कि 29 नियमों के चलते हुए वन एवं वन्य जीवों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा मीट की दुकानें खोलने के आदेश का विरोध बिश्नोई समाज में रोष व्याप्त है। उन्होंने इस आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। इस दौरान सहित दर्जनों वन्यजीव प्रेमी एवं बिश्नोई समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम के प्रतिनिधि धर्म सिंह को ज्ञापन दिया है। इससे पूर्व में राजस्थान ब्राह्मण सभा व माहेश्वरी सभा के संगठन भी मीट की दुकान खोलने के आदेश के विरुद्ध अपना विरोध जाहिर कर एसडीएम को ज्ञापन दे चुके हैं। जो राजस्थान सरकार ने जो मीट की दुकानें खुलने का जो लाइसेंस का महिलाओं का नाम आदेश दिया है, उसके विरोध में बिश्नोई समाज और सतीश कौम के लोग आज ओसिया उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और सरकार को चेतावनी दी है, अगर समय रहते हुए दुकानें बंद नहीं की तो हम सब लोग राजनीतिक से ऊपर उठ करके उसका पुरजोर विरोध करेंगे और सड़कों पे विरोध करेंगे। इसलिए हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आपने जो ये कानून बनाया है, जो ये आपने आदेश लिया है, जो कुछ भी किया है, इसको तुरंत प्रभाव से वापस लेकर के ये दुकानें जो मीट की हर एक तहसील स्तर पे 50-50 दुकानें का आपने जो महिला के नाम लाइसेंस देने का आदेश किया है, उसको तुरंत प्रभाव से वापस लेकर के और इस समाज को आंदोलन करने के लिए उतारू न हो, ऐसी व्यवस्था सरकार करे। अगर उग्र आंदोलन हुआ, उसके अंदर कोई जनहानि हुई, उसकी सारी की जवाबदारी अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की रहेगी। धन्यवाद।
और अब खबर सिरोही जिले से, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने के लिए जावल मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह दिलेदर के नेतृत्व में वडारा हनुमान जी मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे अनुसार जावल मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह दिलेदर के नेतृत्व में हनुमान जी मंदिर परिसर में सेवा सप्ताह मनाने को लेकर मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंदिर परिसर में जिला अध्यक्ष नारायण लाल पुरोहित के साथ में कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों से वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण लाल पुरोहित, पूर्व जिला अध्यक्ष कमलेश दवे, जिला महामंत्री योगेंद्र गोयल, जिला मंत्री तुलसीराम पुरोहित, छगनलाल घासी, वरिष्ठ कार्यकर्ता दीपाराम पुरोहित ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया एवं मोदी के जीवन पर प्रकाश डाला और सभी कार्यकर्ताओं को आम जन की सेवा में अपना हाथ बढ़ाने का आह्वान किया, जिसमें असहाय लोगों की मदद करना, वृक्षारोपण, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करना, कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जनता जागरूक करना। वृक्षारोपण कार्यक्रम में जावल मंडल के दर्जनों कार्यकर्ताओं के जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे। जालौर के मोदरा निकटवर्ती गांव बासड़ा धांजी में मां वैश्वरी कबड्डी प्रतियोगिता 2020 का आयोजन किया गया, जिसमें जालौर जिले के कुल 12 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में बड़ासा धांजी एक ही टीम चैंपियन ट्रॉफी पर इस वर्ष कब्जा कर लिया। वहीं जिले भर में कई टीमों के बीच में बहुत ही शानदार व जोशीला मुकाबला व टक्कर का दौर रहा। 2 दिवसीय इस कबड्डी प्रतियोगिता में संपूर्ण ग्रामीण जनता का सराहनीय सहयोग रहा और ग्रामीणों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर खेल के दौरान भोजन व जलपान की व्यवस्था मां विवेकेश्वर माताजी मंदिर प्रांगण में रखी गई। वहीं विजेता व उप विजेता टीम को अलग ट्रॉफी प्रदान कर स्वागत किया गया। वहीं चूरू के बिदासर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को लेकर बिदासर में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें भाजपा नेता बीएल भाटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शिवकृष्ण गौशाला में गायों को लापसी खिलाई, तो वहीं दूसरी ओर मुक्ति धाम में वृक्षारोपण कर देखभाल का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता बीएल भाटी ने प्रदेशवासियों को पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं पेश की व कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह दिवस के रूप में पीएम का जन्मदिन मनाकर खुशी का इजहार किया। इसी दौरान भाजपा आईटी सेल संयोजक चरणजीव जैन, युवा नेता प्रहलाद राजपुरोहित, गौशाला अध्यक्ष राजकुमार राठी सहित अनेक बीजेपी कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। तो वहीं झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर आगामी 21 सितंबर से शुरू होने वाली फाइनल ईयर की परीक्षा स्थानीय महाविद्यालय में करवाने की बात कही। एबीवीपी से जुड़े हुए छात्र नेताओं ने बताया कि नवनिर्मित स्थानीय महाविद्यालय में हर प्रकार की सुविधा मौजूद है, फिर भी यहाँ के विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए 100 किलोमीटर दूर भिवानी मंडी जाना पड़ता है। कोरोना महामारी के बीच यह एक बड़ा संकट है, इसलिए परीक्षा केंद्र राजकीय महाविद्यालय चौमेला में बनाया जाए। यदि ऐसा संभव ना हो तो यहाँ से जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए सरकारी बस की व्यवस्था की जाए, जिससे वे आसानी से भिवानी मंडी जाकर परीक्षा दे सके। आपको बता दें कि कई अभिभावक ऐसे हैं जिनके पास में आने जाने का साधन नहीं है, वहीं ऊपर से ट्रांसपोर्ट के सारे साधन बंद है। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए परीक्षा एक मुसीबत बन सकती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पर कॉलेज में जो समस्या और परीक्षा केंद्र यहीं करने के लिए आज ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ हर साल चुनाव हो या ना हो बिना स्वार्थ के यहाँ पर विद्यार्थियों की सेवा करता है। एनएसयूआई की तरह चुनाव आने पर ही यहाँ पर काम नहीं करती। विद्यार्थी परिषद हर साल हर दिन मेहनत करता है। जय हिंद, जय भारत। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। और अब खबर 12 के हरनवदा शाहजी कस्बे से, जहां पे आसपास क्षेत्र में नव युवा पीढ़ी लोगों से सेवा का संदेश दे रही है। गौ सेवा के कार्य में हमेशा तत्पर रहकर गौ सेवक दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गौ सेवा समिति के सदस्यों द्वारा मोबाइल पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से भी समय गौ सेवा के लिए सूचना आदान प्रदान करने का एक ग्रुप बना रखा है, जिसके माध्यम से गौ सेवा संबंधित सूचना पाते ही गौ सेवक तुरंत मौके पर पहुंचकर गौ सेवा सहित उपचार का कार्य भी करते हैं। इन लोगों की गौ सेवा के कारण आज ही क्षेत्र में हजारों तादाद में गायों की जान बच पाई है। ऐसे ही कचनारिया कला में भी गौ सेवक रामहित लवंशी, कमल लोधा,
दीनबंधु सुमन अपनी निरंतर सेवाएं देकर गायों के जीव को बचाने का कार्य कर रहे हैं। गौ सेवा में समर्पित इन लोगों की जो भी दिखता है उनकी प्रशंसा करने किए बिना नहीं रह पाता। आज के इस दौर में युवा पीढ़ी का सेवा भाव से समर्पित यह गौ सेवा लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता जा रहा है। और अब खबर श्री गंगानगर के घरसाना से, जहां पे लॉयंस क्लब के पास में श्री राम मंदिर व स्वामी समाज निर्माणाधीन धर्मशाला में स्वामी समाज के भामाशाह राकेश स्वामी व संदीप स्वामी द्वारा अपनी स्वर्गीय माता देवा स्वामी की पुण्यतिथि पर श्री राम मंदिर प्रांगण में वाटर कूलर भेंट किए गए। आज वाटर कूलर की नींव रखी गई। इस मौके पर स्वामी समाज के अध्यक्ष टिंकूराम स्वामी, ओम प्रकाश स्वामी, सूरजभान स्वामी, ओम स्वामी, संदीप स्वामी, विनोद स्वामी, पंडित व अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर स्वामी समाज के अध्यक्ष टिंकूराम स्वामी ने बताया कि समाज के लोगों से अपील है कि समाज के सभी लोग आगे आएं और श्री राम मंदिर व निर्माणाधीन स्वामी समाज की धर्मशाला का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो वहीं श्री गंगानगर के शोपुरा कस्सी ग्राम पंचायत 10 SGR संघर्ष से लेकर चक 24 PBNC के बीच में कच्ची सड़क लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। करीब 3 किलोमीटर तक यह कच्चा रास्ता आज से नहीं 70 साल से कच्चा ही पड़ा है। दरअसल इस 3 किलोमीटर लंबे कच्चे रास्ते का 2.5 किलोमीटर हिस्सा श्री गंगानगर जिले तथा आधा किलोमीटर का हिस्सा हनुमानगढ़ जिले में आता है। 24 PNBC ग्राम पंचायत 27 PBN हनुमानगढ़ में तथा बाकी हिस्सा सिंगार जिले गंगानगर में आता है। इस रास्ते पर दलनों गसों के करीब से 2 दर्जन ग्रामीण ढाणी बनाकर रहते हैं। ग्रामीण वासियों का कहना है कि उनके बच्चों को सरकार द्वारा साइकिल दी गई है, लेकिन रेत होने के कारण बच्चे साइकिल चला नहीं पाते तथा घर से नहा धोकर गए बच्चों के कपड़े स्कूल पहुंचने तक धूल व रेत से आट जाते हैं। पीलीबंका से सूरतगढ़ वाया धिंगावली प्रेमपुर 28 चक से सूरतगढ़ जाती है। बस में बैठी सवारियां इन 3 किलोमीटर के रास्ते में रेत से लबसेज हो जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि हर बार चुनाव के नेता सड़क बनवाने के झूठे झांसे देकर चले जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद में कोई यहां नजर भी नहीं आता। संगा गांव में स्कूल स्थित है कि बस भी बच्चों को लेकर इसी रास्ते से गुजरती है। बच्चे धूल में धंस जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि संगर से वाया प्रेमपुरा पीलीबंगा की दूरी 16 किलोमीटर है, जबकि संगर से सूरतगढ़ की दूरी 28 किलोमीटर है। यदि संगर का किसान कृषि उपज लेकर सूरतगढ़ जाता है तो उसे 12 किलोमीटर अंतर्गत दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि वही उपज वह पीलीबंगा बेचने जाए तो उसे 12 किलोमीटर का रास्ता कम तय करना पड़ेगा। साथ ही धन व समय की बचत होगी। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व विधायक सूरतगढ़ राजेंद्र भादु के चुनाव के समय सड़क बनाने का कहा था, लेकिन उनका कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। सड़क बनाना तो दूर, रोडियों पर भी नहीं पड़ी है। वर्तमान में भी सूरतगढ़ के बीजेपी का ही विधायक हैं, जिसमें भी ग्रामीणों को उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है। अब ग्रामीणों की मांग है कि जिला प्रशासन प्रतिनिधि इस सड़क की ओर दया दृष्टि करे तथा जल्द इसके लिए बजट पारित कराकर निर्माण कराए। आप स्कूल जाने वाले बच्चे हो, आपको स्कूल जाते समय इस रास्ते से क्या परेशानी होती है? हम स्कूल जाते हैं तो हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं और मास्टर हमें वापस घर भेज देते हैं स्कूल से। और मैं एक दिन तो स्कूल जा रहा था, तभी से एक बाइक वाला आया और रेते की वजह से मेरे अंदर आके बीच गया। आपको चोट भी लगी है? यस सर। ये इस रास्ते पर आसपास में घरों में बसने वाले लोग हैं और ये कुछ किसान भाई हैं। ये बताएंगे आज कि इन्हें यहाँ पर इस रास्ते को लेकर कच्चे को क्या इन्हें परेशानियाँ होती हैं। तो आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम हनुमान बुआड़ है और मैं गांव संगर का रहने वाला हूं। ये मेरा खेत है। यहाँ पे ये जो 24 PBN से संगर के बीच में जो रास्ता है, इस रास्ते को मतलब आज़ादी के 70 साल बाद भी आज भी इसको किसी भी प्रशासन ने, किसी विधायक ने, मंत्री ने या किसी भी सरकार के कोई नुमाइंदे ने इसकी कभी भी सुध नहीं ली है। इससे हमें परेशानी इस प्रकार हो रही है। अभी ये पूरी की पूरी जो आप देख रहे हैं, लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, इन्होंने हमें बताया है, ये सभी को बता रहे हैं कि हमें क्या परेशानी हो रही है। तो ये मैं पहले बता दूं कि ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हमारे साथ जो खड़े हैं, ये सारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पैदल चल के अपने गांव की स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो इन बच्चों को पढ़ने के जाने के लिए
तो वहीं दौसा के बांदीकुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन मनाने को लेकर राजस्थान में चल रहे सेवा सप्ताह में बालिका आदर्श विद्या मंदिर बांदीकुई में बांदीकुई विधानसभा का रक्तदान शिविर लगाया गया और 70 लोगों ने इसमें रक्तदान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर ने बताया कि रक्तदान महादान होता है और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। श्रवण सिंह बागड़ी ने बताया कि मोदी का जन्मदिन बहुत ही सादगी से मनाया गया है और कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान जैसा पुण्य काम किया गया है। इसके उपरांत सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। तो वहीं जयपुर निकटवर्ती पावटा में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले सेवा सप्ताह के तहत मनाया गया, जिसमें भाजपा दक्षिण मंडल कुतपुतली देहात के ग्राम टस्कोला के जिला अध्यक्ष जयपुर उत्तर देहात रामलाल शर्मा, पूर्व विधायक विराटनगर डॉक्टर फूलचंद भिंडा के मुख्य अतिथि व कृष्ण कुमार शर्मा, सुमंत कुमावत, सुरेश फौजी के संदिग्ध में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें 51 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। 15 साल पहले निकल गए थे तो अब मिले हैं ये इतने दिन बाद। मैं काफ़ी ढूंढो मिले नहीं। तो कैसे निकले थे घर से? इनका दिमाग ऐसे ही जाते ऐसे निकल गए अपन ऐसे रहे। हमसे बोले हम जा रहे नौकरी करन, हम अंदर रहते खाना बना रहे निकल गए, फिर ढूंढते रहे मिले नहीं। अब आपको कैसा लग रहा है ये मिले तो? हमें बहुत अच्छा लग रहा। अब कैसे मिले ये? इन्हें बताओ, हमें तो फ़ोन करके फिर इधर आए। मैं आपका नाम? रजनी। गाँव कौन सा? और जो व्यक्ति हैं मूलतः यूपी के रहने वाले हैं और ये करीब 17 साल पहले अपने घर से निकल गए थे कि थोड़ी मानसिक हालत इनकी ख़राब थी। तो फिर 17 सालों में भटकते भटकते होटलों पर रहे और जब तक होटल वाले अपना काम करवाते इतने दिन इनको रख दे फिर बाहर निकाल देते। अब भी 17 साल बाद में इनको थोड़ी सी सांस की बीमारी हो गई तो होटल वालों किसी काम के नहीं तो होटल वालों ने निकाल दिए। ये भटकते हुए सरदार सर पहुँचे तो हमारे मित्र हैं यहाँ पर सुरेश जी चारण, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, हम जोधपुर अनाथ आश्रम में इनको लेकर चलते हैं, वहाँ इनकी अच्छी केयर होगी। लेकिन फिर हमने विचार किया, इनसे बातचीत की तो इन्होंने थोड़े से हमें हिंट दी कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के जो इनका ज़िला है वहाँ हमने एसपी साहब से और वहाँ के जो दरोगा जी हैं उनसे बातचीत की तो काफ़ी हमें सहायता मिली। तो पता चला कि इनका परिवार है वो जयपुर आ गया कमाने के लिए। तो फिर परिवार के कॉन्टैक्ट नंबर हमें मिले तो उनसे व्हाट्सएप पे हमने बातचीत कराई तो ये पहचान गए परिजनों को। और अभी जो गुमशुदा व्यक्ति जो थे 17 साल से उन्होंने भी अपने परिवार को पहचान लिया और पूरा परिवार बहुत खुश है और हमें भी बहुत खुशी है कि अनाथ आश्रम की बजाय आज ये व्यक्ति अपने घर जा रहे हैं। सर आपका नाम? देखिए आज मुझे मेरे खुशी का ठिकाना नहीं, जितनी खुशी इनके परिवार को हो रही है उससे ज़्यादा हमारी टीम को हो रही है जो समाज सेवा के क्षेत्र में सरदार शहर इनके आसपास के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। और हम एक सफल हुए हैं, बिछड़े हुए परिवार को 17-18 साल के बाद मिल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे थे आज 22-23 साल के हो रहे हैं और अगर आज मिल रहे हैं, उनको खोया हुआ बाप मिला है, एक पत्नी को खोया हुआ पति मिला है, इससे बड़ी हमें खुशी कुछ नहीं हो सकती। सुबह से उनके परिवार की कॉल आ रही है, बहुत खुशी है और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इन्हीं की खुशी में हमारी खुशी नियत है और ऐसे बेसहारा लोगों, भटके हुए लोगों के लिए सदैव हम एक सामाजिक प्रयास करें, यही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आपको कैसे मिले? सर मेरा एक छोटा सा ढाबा है सरदार शहर से आगे। ये भटकते हुए 10 दिन पहले हमारे पास आ गए थे, लेकिन जब हमें लगा कि ये पारिवारिक आदमी है, सम्भ्रात घर से हैं, कुछ हालात है बताने में असक्षम थे, लेकिन उनको पारिवारिक वातावरण दिया, ये घुल मिल गए। उसके बाद हमने धीरे धीरे इनका एड्रेस कलेक्शन किया और लास्ट में जो निष्कर्ष निकला वो यूपी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से था। और आगे की कार्रवाई से पता चला कि इनका परिवार जयपुर कमाने के लिए आया, वहीं से ये मंदबुद्धि होने के कारण सांस की तकलीफ थी, डिप्रेशन के वजह से वहाँ से भटक गए वापिस। लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया, मात्र उपयोग किया और दोस्तों के सहयोग, तमाम आप जैसे मीडिया कर्मियों के सहयोग से इनको परिवार से मिला रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। पिताजी हमारे निकल गए थे, काफ़ी टाइम हो गया, इनको 17 साल हो गए। आज मिलेंगे सुरेश जी चारण जी की वजह से, इनका बढ़िया सहयोग रहा है। इन्होंने हमारे को फ़ोन करके इतला किया, हम एड्रेस पे पूछे, ये हमारे को संपर्क के लिए बढ़िया गया। अब कितनी खुशी हो रही है? हमारे को बहुत खुशी हो रही है सर। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम प्रॉपरली मैनपुरी और गाँव है हमारा, रहते फ़िलहाल जयपुर में जोटवाड़ा इंडस्ट्री एरिया।
कहाँ से गुम हुए थे? ये जयपुर से गुम हो गए थे। आपका नाम? मेरा नाम शिवम सिंह चौहान। तो वहीं विराटनगर में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन श्याम मंदिर चरतपुरा में संत सत्यनारायण भारती के संदिग्ध में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम संयोजक जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत देश की सुख समृद्धि के लिए एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए यज्ञ हवन से हुई, जिसमें आचार्य रामप्रसाद शर्मा व अनिल शास्त्री द्वारा 5100 आहुतियां दी गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं चोमू विधायक रामलाल शर्मा, पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा सहित जयपुर ग्रामीण के अनेक पदाधिकारी ने यज्ञ हवन में आहुतियां देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि राष्ट्र के सामने अनेक चुनौतियां हैं, जिसके लिए हम आपको मिलकर कार्य करना होगा और देश को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण बिल का समर्थन भी किया। पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्याम मंदिर चतरपुरा में अनेक इसके पश्चात शहीद परिवारों को भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों के एवं कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण राम चौधरी, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री देवायुषु सिंह द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि भारत लंबे समय से अनेक संकटों से जूझ रहा है। युवाओं को अपनी भूमिका राष्ट्र के प्रति सुनिश्चित करनी होगी। भारत तभी भविष्य में सुरक्षित हो सकता है जब 2 चाइल्ड पॉलिसी प्रभावी तरीके से लागू की जाए। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि पूर्व सैन्य अधिकारियों का सम्मान एवं कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना सही मायने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को सार्थक करने के समान है। इस तरीके के आयोजन से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। सेना के कारण ही आज हम सब लोग सुख शांति से रहते हैं। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी एवं युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री देवायुषु सिंह ने इस अवसर पर संबोधन किया। तो वहीं बारा के हरनावदा शाहजी में राजस्थान शिक्षक संघ युवा के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर बारा जिले के समस्त उपखंड कार्यालय पर द्वितीय श्रेणी के शिक्षकों के स्थानांतरण के बैन हटाने को लेकर किशनगंज ब्लॉक अध्यक्ष योगेंद्र मीना के नेतृत्व में प्रदर्शन करके उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल को ज्ञापन दिया, जिसमें जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने सरकार बनते समय कहा था कि द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण प्राथमिकता के किए जाएंगे, लेकिन आज शिक्षा मंत्री द्वारा द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी व प्रधानाचार्य के स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने हेतु कार्यक्रम की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम के में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण की कोई जिक्र नहीं किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ युवा के प्रकार के भेदभाव पूर्ण आदेश का पुरजोर तरीके से विरोध करता है। उपाध्यक्ष राकेश धाकर ने बताया कि अगर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण से बैन नहीं हटाया गया तो पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और बारा जिले के सभी विधायकों के आवास पर घेराव किया जाएगा। शिक्षक संघ युवा पहले भी कई बार स्थानांतरण पर पारदर्शी नीति बनाने के लिए प्रदेश स्तर पर मांग उठा चुका है। साथ ही जब भी स्थानांतरण की नीति पूर्ण व पारदर्शिता के साथ हो जाए तथा डार्क जोन वाले जिले भी उससे भी बैन हटाया जाए ताकि लंबे समय से अपने गृह जिले से दूर शिक्षकों को राहत मिल सके। तो वहीं बीकानेर के कोलायत में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए फाइनल की परीक्षा आज से शुरू हो गई। इसके दौरान कोलायत के आदेश महाविद्यालय में परीक्षा आयोजित हुई। प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि आज महाविद्यालय में राजस्थानी व गणित का पेपर हुआ। आदेश महाविद्यालय में इन परीक्षाओं के लिए 300 विद्यार्थी पंजीकृत है। कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सभी छात्रों के मास्क लगाने, पानी की बोतल, सैनिटाइजर हाथ में रखने का नियम लागू कर दिया गया है। इसलिए सभी परीक्षार्थियों ने मास्क, पानी की बोतल व सैनिटाइजर साथ लेकर आए हैं। साथ ही महाविद्यालय की ओर से सभी की थर्मल स्कैनिंग की जाने के बाद ही प्रवेश दिया गया है और कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया गया है।
की परीक्षा आज से आरंभ हो गई है। ये सारी परीक्षाएं कोविड-19 के नियमों के तहत आयोजित की जा रही है। परीक्षाओं में सोशल डिस्टेंस का विशेष से ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों की स्कैनिंग की जा रही है, सैनिटाइजर करवाया जा रहा है। बच्चों को हिदायत दी गई है कि वो अपनी पानी की बोतल और सैनिटाइजर साथ में लेकर आए। स्टाफ को भी हमने कहा है कि वो अपनी कोविड-19 के नियमों का पालन करें और परीक्षाओं का आयोजन इस प्रकार से करवाएं ताकि संक्रमण से बचा जा सके। महाविद्यालय में BA पार्ट फाइनल में टोटल 300 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। आज के एग्ज़ाम जो कि राजस्थानी और मैथमेटिक्स का है, जिसमें केवल 7 ही बच्चे हैं और सभी नियमों के पालन के साथ में इन परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाए। चूरू के विदासा में राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने विशेष समूह में बदलाव की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला और उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन के बाद में विद्यार्थियों ने पूर्व पालिका उपाध्यक्ष जयप्रकाश बेगानी के नेतृत्व में SDM को ज्ञापन सौंपा। छात्र छात्राओं ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के हक को दरकिनार करते हुए विशेष समूह बनाए गए हैं जो छात्रों के रुचि अनुसार उचित नहीं है। इसलिए विशेष समूह में बदलाव किया जाए एवं क्षेत्र के विद्यार्थियों को राहत प्रदान की जाए ताकि निजी विद्यालयों में जाकर आर्थिक हानि का सामना न करना पड़े। हमारे विद्यासा के राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा जो विशेष समूह है, विशेष समूह को लेकर के जो इनकी थोड़ी रुचि जो अलग है, जो विभाग द्वारा जो बनाए गए समूह है, उनसे ये थोड़ा परहेज कर रहे हैं, ये समस्या उत्पन्न समझ रहे हैं। तो हमने जो राज्य सरकार को आज अवगत करवाया है कि ये जो इनकी रुचि अनुसार विशेष समूह बनाया जाए ताकि इनका शिक्षा में पढ़ने में मनोबल बढ़ता रहे। आज हमने विदासर महाविद्यालय की छात्र जो है उनकी विभिन्न मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा है उपखंड अधिकारी महोदय को। हमारी यही मांग है कि जो महाविद्यालय में इस वर्ष विषय समूह बनाए गए हैं वो विदासर व स्थानीय जो विद्यार्थी हैं जो अभी उन्होंने 12th उत्तीर्ण की है उनके वो अनुकूल नहीं है। ये जो 3 विषय होते हैं ये विद्यार्थियों की इच्छा के अनुसार संभव होने चाहिए। हमने यही मांग की है कि इन विषयों को जल्द से जल्द बदलाव दिया जाए ताकि जो स्थानीय विद्यार्थी हैं उनको और कोई निजी कॉलेज में एडमिशन ना लेना पड़े और यही हमने विदासर में जो गवर्नमेंट कॉलेज खुला है उसमें ही एडमिशन करके वो अपने पास ही अपना अध्ययन पूर्ण करें। तो हम स्थान सरकार और भंवर सिंह जी भाटी जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये मांग जल्द से जल्द पूरी हो और विद्यार्थियों हित में। और अब खबर अलवर के नारायणपुर जिले से, जहां पे कस्बे में ग्रामीण गौरव अवैध गोबर की रेवड़ी व गंदगी के ढेर से आसपास का वातावरण दूषित हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा ग्राम पंचायत नारायणपुर के प्रशासन को दिनांक 31 अगस्त 2020 को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें ग्रामीण गौरव पथ के दोनों ओर पड़ी गोबर की रेवड़ी, अवैध पत्थर, बाढ़ आदि को तथा भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र की ओर से जाने वाले मार्ग से अवैध कचरा एवं गंदगी को हटाकर साफ सफाई करवाने के लिए मांग की गई थी। लेकिन इसके उपरांत प्रशासनिक अधिकारियों के मनमानी कारण के चलते 18 दिवस बीत जाने के बाद भी अभी तक साफ सफाई नहीं करवाई गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पंच सरपंच जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, लेकिन आम जनता की साफ सफाई जैसी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उनके विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है। ग्रामीण गौरव पथ कुलकुंड, मोलरी की ढाणी, राजबाग, राजपुरा, खोड़ा का मोहल्ला सहित विभिन्न ढाणियों तथा ब्राह्मण समाज, परशुराम मंदिर, महात्मा ज्योतिबा फूले सैनी समाज, छात्रावास, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र, भू अभिलेख केंद्र, कृषि पर्यवेक्षक केंद्र, उचित मूल्य की दुकान, मानसरोवर, जोहड़ वाली हनुमान जी महाराज मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर, चौगान वाले हनुमान जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 2 आंगनबाड़ी केंद्र, जलदायक विभाग, मुख्य पंप हाउस, सरस्वती विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय, आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय सहित विभिन्न धार्मिक, सार्वजनिक, गैर सरकारी कार्यालयों के अधिकारी व कर्मचारी रोजाना यहीं से निकलते हैं, लेकिन सफाई करवाने के बजाय आंख फेर कर निकल जाते हैं। सड़क किनारे ही गंदगी का ढेर लगा हुआ है, तो सरकार आमजन से क्या उम्मीद करेगी। एक तरफ तो सरकार स्वच्छता अभियान पर जोर दे रही है, तो दूसरी ओर नारायणपुर ग्राम पंचायत के फैल रही गंदगी इस मुहिम को विफल साबित कर रही है। इस मौके पर सत्यनारायण शर्मा, दिलीप पारिक, सुरेश सैनी,
प्रहलाद राम सैनी, पवन कुमार शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मैं चाहूँगा कि ये आम रास्ता है, इसके रास्ते से 3 तो निजी विद्यालय लगते हैं, 1 राजकीय विद्यालय लगता है, अटल सेवा केंद्र है, कृषि पर्यवेक्षक केंद्र कार्यालय है और आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। और 2-4 जगह तो इतने गहरे खड्डे हैं, 2-4 बार तो हमारी आंखों के सामने चौगान मंदिर के पास में मोटरसाइकिलों से लोग गिर गए, लेडीज सहित, पानी से भरे हुए गड्ढों में। तो ये गड्ढे भी भरवाए जाएं और सफाई भी हो। ये बहुत ज़्यादा आम रास्ता है और अटल सेवा केंद्र भी है, कृषि पर्यवेक्षक विभाग भी है, यहाँ पटवार घर भी हैं और उसके अलावा 2 या 3 मंदिर हैं, जोड़े वाला चौगान मंदिर, और लोगों की काफ़ी आवाजाही रहती है। और इस पर ये जो आजू बाजू जो झाड़ खड़े हैं, इनकी वजह से हादसे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहे हैं और गंदगी का तो आलम बहुत ज़्यादा आप देख ही चुके हो। तो इस दौर में भी अगर ये साफ़ सफाई नहीं हो तो फिर प्रशासन का क्या फ़ायदा हुआ। जो प्रशासनिक अधिकारी आते जाते रहते हैं रोज इधर। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।